नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर गणित मंजरी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हैं और हम अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की बात की, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी बात की। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ओके, और इसे हमने लिखा था a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब हम यहाँ पर बी स्क्वायर एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट देखे, पर आज का जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज 4.5 फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। ओके, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन या तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है या क्यूबिकल एक्सप्रेशन हो सकती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर दिखे हमको, है ना। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम अगर दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन में लिखे तो उसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। उसको फैक्टर में डिवाइड किया है। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर वो एनसीईआरटी में कह रहा है कि कंसिडर रेक्टेंगल विथ साइड्स x प्लस 3 एंड x प्लस 4 यूनिट। ठीक है, हमने दो यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंसिडर किया है, जैसा वो डायग्राम में हमको बताते भी हैं। हमने एक रेक्टेंगल कंसिडर किया है। रेक्टेंगल अगर आप देखें, जिसका एक साइड जो है वो x प्लस 4 है और दूसरा साइड x प्लस 3 है। ओके, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। और हम यहाँ पर इसे एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एडिशन वाले को ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम पहला टर्म जो है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस फिर हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब आगे x का इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो यहाँ पर मिला हमको 7x, 3x प्लस 4x कितना होगा? 7x। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, यूनिवेरिएंट है, पर क्वाड्रेटिक है। इसका जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो हम अगर यहाँ पर एक लेंथ x कंसिडर करें और इधर भी x कंसिडर करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मतलब पहला टर्म हमको मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 4 मतलब यूनिटी 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 के 4 पार्ट हम और ऐड करते हैं, तो ये है 1, ये है 1, ये है 1 और ये 1, तो टोटल हो गया x प्लस 4। सेम एज इट इज यहाँ पर यूनिटी यूनिटी के 3 पार्ट ऐड करते हैं हम, है ना। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जैसा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 हमने यूनिटी पार्ट ऐड कर लिए, तो x के साथ में 1 1 1। ठीक है, अब अगर हम सबकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हम इस एरिया को अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म बना लिया। अब हमको अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसा, है ना, ऐसा, तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम टोटल एरिया देखते हैं, तो यहाँ पर ये 1 है और ये लेंथ कितना है? x, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू एक्स, इसका एरिया भी हो जाएगा 1 इंटू एक्स, इसका एरिया भी हो जाएगा 1 इंटू एक्स,
फिर हो जाएगा 1 इंटू एक्स, यहाँ पर ये लेंथ 1 है और ये लेंथ कितना है x, तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू एक्स, फिर 1 इंटू एक्स, फिर 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पर 3x और यहाँ 4x, कितना हो गया 7x। फिर इनको काउंट करते हैं तो 1 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये कितना हो गया 12, है ना। मतलब हम यहाँ पर इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर दो फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई करें और उसे हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से एडिशन में कन्वर्ट करें तो जो टर्म हमको मिलेगी वो इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं वो ग्राफिकली वेरीफाई होगा। इसी को एनसीईआरटी में भी गिवन बहुत अच्छे से समझाया है। इसी डायग्राम को हम एनसीईआरटी में जो गिवन है, एक बार एनसीईआरटी ओपन कीजिए, आपको वहां पर विजिबल होगा। हम भी आपकी स्क्रीन पर वो लेकर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी उन्होंने उसी तरीके से जो येलो कलर का पोर्शन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर है, जो हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। ठीक है, फिर ब्लू कलर के जो यहाँ पर रेक्टेंगल्स दे रखे हैं वो एक्स 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 एरिया के हैं, और बाकी जो रेड कलर के उन्होंने स्क्वायर दे रखे हैं वो 1 1 है, तो टोटल 12 यहाँ पर हमारे पास 12 हो जाएगा, है ना। तो हमने कैसे सीखा कि कैसे आप मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब इस टाइप की एडिशन टर्म्स को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन को सीखा। इसी के आगे वो और क्या कहते हैं, एक बार हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है एक बार हम देखते हैं। तो जैसा हमको यहाँ पर टाइटल दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, तो उन्होंने कहा है कि कंसिडर, क्या कह रहा है वो, कंसिडर अ रेक्टेंगल विथ साइड x प्लस 3 and x plus 4 यूनिट, है ना, जैसा हमने बनाया। वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, और हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना। इसको हम आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि फिगर आप देखिए, फिगर 4 पॉइंट, ये फिगर जो हमको दिख रहा है इसी को वो इस पैराग्राफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिगर 4.7 हेल्प टू विजुअलाइज the product of x plus 3 and x plus 4 using algebra tiles. Okay, the expression x plus 3 is represent using the tile x and 3 unit tiles. Okay, और यहाँ पर वो similarly x plus 4 is representing using the x tiles 4 unit tiles. The product of these two linear factor is shown in the linear rectangles comprising द एक्स स्क्वायर टाइल्स एंड 7 टाइल्स एंड 12। तो यहाँ पर ये पूरा हमको समझ में आया। अब वो कह रहे हैं कि नोट दैट द 7x इन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज बीन स्प्लिट एज एज 3x plus 4x, and this represent by the fact that 3x tiles, okay, are placed on the राइट साइड ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर इसके राइट साइड में 3x टाइल्स रखी हुई है और 4 टाइल्स अरेंजमेंट बिलो इट, और यहाँ पर 4 नीचे रखी हुई है ना। तो ये हमको समझ में आया कि दो टर्म को स्प्लिट करा तो वहां पर कैसे उन्होंने मैनेज किया उसको, है ना। आगे वो कह रहे हैं कि ऑल्सो 12 यूनिट टाइल्स, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 12 जो है ये यूनिट टाइल है, अरेंज इन 3x4 अरे, है ना। तो यहाँ पर 3 बाई, ये इधर 3 है और इधर 4 है, अरे में उन्होंने अरेंज किया है। once rectangular arrangement is formed, we observe that the dimension of rectangle are x plus 3 and x plus 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो हमको ये पूरा यहाँ पर x plus 3 और x plus 4 का जो रेक्टेंगल है वो मिलता है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया। यहाँ पर वो आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कह रहे हैं कि यूजिंग 7x, सपोज 7x स्प्लिट इंटू 2x प्लस 5x, ठीक है। जो 7x है बीच वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको हमने 2x और 5x में रिप्लेस किया, तो ये 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कितना 12 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 था, तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 10 होगा, है ना। कैन सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बी फॉर्म, कंसिडर अदर पॉसिबिलिटी एंड चेक। क्या हम बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, पर यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे एक बार हम इसे ग्राफिकली समझाने की आपको कोशिश करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
तो वो कह रहे हैं कि आप इसे 7 जो है, ये बीच वाला जो हमारा 7 आ रहा था, इसको आप डिवाइड करो 2x और 5x में, तो क्या चेंजेस आएंगे, डायग्राम की हेल्प से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास में अगर हम x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 करते हैं, तो यहाँ एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे जाके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि कैसे यहाँ पर दो फैक्टर में डिवाइड किया और इनका मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए। ठीक है, इन कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, जो लास्ट वाला टर्म वो होना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा, तभी आप इसको फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो हमने एडिशन को, अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है या फिर प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कोफिशिएंट चेंज होंगे और क्या चीजें आपको ध्यान रखना है वो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हमने एक एक्स स्क्वायर का टाइल बनाया, ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन एक्स है और ये एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2x है, तो हमको 2x, ओके, तो ये 1 इंटू एक्स, फिर ये 1 इंटू एक्स, 2x का हमने टाइल बनाया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम यहां पर बनाएंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो यहां हम देखेंगे तो कितने टाइल बने, 1 1 के, है ना, जिनका एरिया 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये x, ये x, ये x, ये x, तो यहाँ पर 5x एरिया हुआ, यहाँ 2x एरिया हुआ, टोटल हुआ 7x, पर इधर कितना आया 10। तो आप उसको समझ सकते हैं। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आप उसे कह सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ज्योमेट्री में क्या चेंज आएगा, इस रेक्टेंगल में क्या चेंज आएगा अगर आप उसको 7x को 2x और 5x में रिप्लेस करते हैं, और फैक्टर में क्या चेंज आएगा और अदर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो आपको आंसर में बताना। जैसे हम अगर देखें 7x है, तो 7x को हम x प्लस 6x में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। हम 7x को 2x प्लस 5x में ब्रेक कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, 3x और 4x में भी कर चुके हैं हम। उसके बाद तो आपके पास में पॉसिबिलिटी और क्या बचता है, अगर हम 3x और 4x की बात कर चुके हैं, फिर 2x और 5x आएगा, फिर वापस से x और 6x आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी और है, ठीक है, जिसमें x और 6x होगा। तो वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, अगर हम x और 6x की बात करें, तो यहाँ पर इसी इसी एक्सप्रेशन के लिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 की अगर हम बात करें, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पर से आपको इधर हटाकर एक टाइल इधर ऐड करना पड़ेगा, तो इधर कितना हो गया, इधर 1 हो गया और इधर हो गया 6। ओके, तो ये 6x और ये x। ठीक है, तो आपके पास में आप क्या चेंज कर रहे हैं, और वो जो एनसीईआरटी में बता रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे तो राइट हैंड साइड जो आप x टाइल ऐड कर रहे हैं वो आएगा, और 5x जो है वो बिलो जितने टाइल ऐड कर रहे हैं वो आएगा। तो ज्योमेट्री की हेल्प से उसको कितने अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं वो हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है। और आगे एनसीईआरटी में क्या गिवन है हम देख, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस फिगर में जो हमारे पास फिगर है, इन फिगर 4.7 हेल्प अस टू विजुलाइज टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमको वो विजुलाइज करवाती है। द लीनियर एक्सप्रेशन x plus 3 and x plus 4 can be multiplied to obtain x plus 3 into x plus 4 that is equal to x square plus 7x plus 12, है ना। मतलब आप कैसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैक्टर को मल्टी एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है, ध्यान, बार बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वही आगे जाके आपको पढ़ना है। कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर factor x plus 3 and x plus 4 the same identity x square plus 7x plus 12।
ओके तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, फैक्टर को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को आप फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बारे में हमको बताया है। तो आगे हमको थिंक एंड रिफ्लेक्ट में वो कह रहे हैं कि अलजेब्रा टाइल कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट एंड फाइंड फैक्टर। ओके, हमको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने में, फैक्टर फाइंड करने में अलजेब्रा टाइल जो हम पढ़ रहे हैं वो हेल्प करती है। कैसे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि फिगर आउट द प्रोडक्ट x+2 एंड x+3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। ओके, तो अब यहाँ पर x+2 और x+3 का हमको प्रोडक्ट करना, x+2 और x+3 इनका प्रोडक्ट करना। अब आएगा क्या? आएगा क्या यहाँ पर अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे +2x, फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर +7x+6। ओके, अब इसे हम अलजेब्रा टाइल की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले x, ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर ये है x और इसमें हमको, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की और ये भी है x, इसमें हमको 3 ऐड करना है, तो 1 2 3, है ना? सेम इज इट इज यहाँ 2 ऐड करना है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसे 1 2, है ना? अब हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलेगा क्या? यहाँ x x x स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू 1, ये है 1, तो x इंटू 1 कितना मिला हमको? x इंटू 1 हमको मिला x, फिर x इंटू 1 हमको वापिस से कितना मिला? x, फिर x इंटू 1 वापिस से कितना मिला? x, और इधर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये सेकंड टर्म जो है वो बिलो वाले बताएंगे और फर्स्ट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड वाले बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमको 1 इंटू एक्स एक्स मिला, 1 इंटू एक्स एक्स मिला, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5 7 नहीं 5 आएगा। ठीक है, तो 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हमको 6 मिला। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसको ऐड करो, इन 7 को एक्स करो, ऐड करो, सॉरी 5 को ऐड करो और ये 6 को ऐड करो, तो हमको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट वो कह रहे हैं कि lay out the algebra tile for x square plus 11x plus 30। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया। अब उल्टा काम करना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर बनाया, अब हमको इस, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस 11 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि 30 आ जाए, तो 5 और 6, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। ओके, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमको 5 1 1 1 इंटू एक्स के टाइल बनाना है, तो और नीचे बनाना है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लेके जाते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। आपको सभी को ये ड्रॉ करके देखना है और चेक करना है कि ये फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आप अगर स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बाकी हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर 1x 2x 3x 4x 5x, 1 2 3 4 5 6, तो ये 11x हो गया, और यहाँ पर 30 हमको बॉक्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, तो ये हमको 30 बॉक्स नीचे मिलेंगे। तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? इसे हमने
रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल टाइल की हेल्प से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो वो, है ना। पूरा जो जो अलजेब्रा है वो उन्होंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है। ग्राफ की हेल्प से हमको ग्राफिकली रेक्टेंगल स्क्वायर की हेल्प से सब कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे वो कह रहे हैं कि we have seen x plus 3 and x plus 4 that is x square plus 7x plus 12, ये तो हम देख चुके हैं। Also x plus 6 into x plus 7 is equal to x square plus 13x plus 42, ये भी हम देख सकते हैं। तो अब आपको जनरल बनाना है, जनरलाइज पैटर्न टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर x plus a and x plus b। ठीक है, आपके पास जनरलाइज पैटर्न क्या होगा? तो अगर आप x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे तो सबसे पहले इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब हमको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। यहां से अगर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हमको जनरलाइज फॉर्म मिला। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो फैक्टर के जो कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं, एक्स तो वेरिएबल है, अगर ये कांस्टेंट टर्म की बात करें ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और इनका एडिशन, मतलब बीच में हमको उन दोनों का एडिशन और लास्ट में हमको उन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बिकता है तो आप उसको फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो और इंटरेस्टिंग टर्म्स लेकर आ रहे हैं कि अगर हमने एक्स को 2x या 3x लिया तो आप कैसे उसको समझ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।